हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 30 से लेकर आज हम 34 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही सुंदर उपदेश है जो नारद मुनि के द्वारा ध्रुव महाराज को दिया जा रहा है और हम सबके लिए बहुत बड़ी सीख है। एक एक शब्द में नारद मुनि जीवन को किस तरह से यापन करना है, किस तरह से भगवान की कृपा के ऊपर, भगवान ने जो हमें हमारे भाग्य है उसके ऊपर संतुष्ट रहना चाहिए, उसके विषय में नारद मुनि बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। यदि इन शब्दों को हम समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो जीवन के सारे कष्ट, सारी प्रॉब्लम्स, त्रिताप नष्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर उपदेश है हम सबके लिए। वास्तव में भागवतम में जो भी उपदेश भक्तों के द्वारा और जो भी भगवान के द्वारा लीलाएं की गई हैं वो सिर्फ हमारे कल्याण के लिए है, ताकि हम इनको सुनकर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकें। तो बहुत ही सुंदर इन शब्दों के अंदर, इन आध्यात्मिक जगत के अंदर प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए हम मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कैंटो 4 चैप्टर नंबर 8 जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। ध्रुव महाराज अपनी माता सुरुचि के कठोर वचन सुनकर, अपनी सुनीति माता के सुंदर उपदेश को सुनकर गृह को त्याग कर भगवान की खोज में जा रहे हैं और उन्हें रास्ते में नारद मुनि के साथ उनकी भेंट होती है और नारद मुनि उन्हें समझाते, अरे इतने छोटे बच्चे, तुम भगवान की खोज में जा रहे हो, तुम्हें पता है ये जो तुम्हारे पिताजी है वो तो मेरे शिष्य हैं, चलो चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ, ठीक है, मैं उनको बोलूंगा वो रेगुलरली तुमको अपने गोद में बिठाएंगे। बोलना नहीं बैठना मुझे, अब तो मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, अब तो मुझे पिताजी के सिंहासन से बड़ा, मेरे दादाजी के सिंहासन से बड़ा और उनके पिताजी जो ब्रह्मा जी उनके उनसे भी बड़े सिंहासन पर बैठना, अभी मैंने ठान लिया। तो बोला मेरा अपमान हुआ है। तो नारद मुनि कहते हैं छोटे बच्चे का कोई अपमान होता है? छोटे बच्चे तो देखो खिलौने में ही, अपने खिलौनों में ही आसक्त होते हैं, उनसे यदि खिलौना ले ली जाए तो वो ऐसा लगता है कि भाई उसका अपमान हुआ है, उसको दुख होता है। बाकी ये मान अपमान ये तुम्हारी आयु है क्या, इन चीजों को सोच रहे हो? और अगर तुम सोच भी रहे हो चलो ठीक है, लेकिन ये मान, अब तुम समझ रहे हो ना मैं बड़ा हो गया हूँ, तो ये मान और अपमान तो केवल शरीर का होता है।
हम सब तो आत्मा है। आत्मा को तो इन चीजों का कोई भी असर नहीं होता है। तो तुम इतना तो क्यों परेशान हो रहे हो छोटी सी बात पर? तुम ऐसा करो कि तुम चलो, मैं तुमको घर लेके चलता हूँ, और घर में तुम अपने आनंद से रहो, क्योंकि जो कुछ हमें मिलता है ना, वो हमारे भाग्य से मिलता है, देव से मिलता है। और बुद्धिमान व्यक्ति तो है वो जो अपने भाग्य से मिली हुई इन वस्तुओं में संतुष्ट रहे। तो तुम्हें जो भी मिला है उस पे तुम संतुष्ट रहो। क्यों तुम जंगल में जाकर भटकने का प्रयास कर रहे हो? क्योंकि जंगल में तुम जाओगे, इतना कठिन होगा, और इतनी कठिनाई में तुम इतने छोटे बच्चे हो कि कौन तुम्हारी सुरक्षा करेगा, कौन तुमको है ना प्रसाद खिलाएगा, कोई माता भी तुम्हारी नहीं होगी वहां पर। तो ध्रुव महाराज को बहुत बहुत तरीके से नारद मुनि समझाते हैं कि देखो बेटा, ये आयु जो है वो बहुत नाजुक है, तुमको तो पल पल में माता की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, तो तुम नहीं कर पाओगे। ऐसा करो, तुम वापस चले जाओ। लेकिन क्योंकि ध्रुव महाराज का जो निश्चय है वो इतना दृढ़ है, तो इतने में तो वो नहीं माने। आगे नारद मुनि कहते हैं, अच्छा, तो तुम जाना चाहते हो, तुम्हें बताओ मैं भगवान की प्राप्ति कितनी कठिन है। अब ध्रुव महाराज को नारद मुनि भयभीत कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 30 से प्रारंभ करेंगे। जिनके पास भागवतम है वो अवश्य भागवतम को देखकर, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को देखकर जब हम पढ़ते हैं, तो जो वैष्णव के जो शब्द होते हैं उनको हम देखते हैं, उनको सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे जो वैष्णव के हृदय के अंदर भगवत चरण है ना, उन चरणों की जो रज है ना, वो हम तक पड़ती है। और इसी के द्वारा भगवान कहते हैं, सद्यो हृदय वरुध्यते तत्कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षण, हृदय के अंदर आकर निवास करते हैं, और शोक मोह भय जो है जीव का, वो सब समाप्त हो जाता है। तो नारद मुनि कहते हैं, अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि यत्प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम। बेटा, तुम इतने छोटे से हो और तुम भगवत प्राप्ति के सपने देख रहे हो। मुझे देखो, मैं नारद हूँ, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। मुझे दुरा दुराराध्यो, बहुत कठिन है भाई। भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति से मुश्किल और कुछ नहीं है। मतिर्मम, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भगवान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तुम्हें पता है, तुम अच्छा मात्रोपदिष्ट है ना, तुम्हारी माँ ने कह दिया और तुम निकल पड़े। बैठो अपने घर पे, आनंद से रहो। अच्छा, मात्रोपदिष्ट है ना, उपदेश है ना, योगी ना ववरुत्सति, योग की विधि का पालन। माँ ने थोड़ा सा बोल दिया कि तुम जाओ नारायण की उपासना करो, निकल पड़े तुम घर छोड़कर। तुम्हें पता है, योग की विधि, भगवत प्राप्ति, ये भगवान के साथ जो संबंध जोड़ के हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, बहुत कठिन है बाबा। वो कहते हैं, दुराराध्यो मतो मम, वो बहुत कठिन है। यत प्रसादम सवै पुंसाम, ये जब भगवान को प्रसन्न करना कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। भगवान बहुत मुश्किल से प्रसन्न होते हैं। भगवान जो है, उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कठिनाई करनी पड़ती है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। तुम तो कितने छोटे हो, तो तुम्हारे लिए ये बहुत कठिन है। ये मन से ना विचार निकाल दो। तुम ऐसा करो, तुम घर चले जाओ, और घर में जाके आनंद से रहो। अभी छोटे हो ना, बड़े होगे फिर देखा जाएगा। तो ऐसा भय दिखा रहे हैं। और अनुवाद देखिए, अब तुमने अपनी माता के उपदेश से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ध्यान योग की विधि पालन करने का निश्चय कर लिया है, किंतु मेरे विचार से ऐसी तपस्या सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। और तुम तो कितने छोटे हो,
तो तुम्हारे लिए तो बहुत कठिनाई होगी, भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। तो वास्तव में नारद मुनि अभी तो ध्रुव महाराज की परीक्षा ले रहे हैं। और सत्य तो क्या है? सत्य ये है कि इस संसार में यदि कोई कार्य वास्तविकता में सुलभ है, सरल है और प्रैक्टिकल है ना, तो वो यही है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। आप बताओ, एक जीव जो है बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक एक कार्य करना चाहता है, क्या? जो लोग है ना उसके, उनको प्रसन्न करना चाहता है ना, दुनिया को प्रसन्न करने के लिए हम जो खाते हैं, जो बोलते हैं, जो पहनते हैं, जो करते हैं, हम बोलते हैं सब हमसे प्रसन्न रहे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने ये चाहा हो कि मैं सबको प्रसन्न करूं और उसने प्रसन्न कर लिया हो? इम्पॉसिबल, है ना। हम हम चाहे किसी के लिए 100% मर भी जाए ना, किसी के लिए अपने पलके निकाल के बिछा भी देना, अपने नेत्रों को किसी के लिए फोड़ देना, फिर भी दुनिया को प्रसन्न करना संभव नहीं। और ये भगवान, भगवान इतने करुणामयी है कि राई के सम भजन को जानत मेरु समान, थोड़ा सा भी उसके लिए भजन करते हैं, थोड़ा सा नाम भी जपते हैं, तो वो कहते हैं कौनते प्रतिजानीह नमे भक्त प्रणश्यति, ये मेरा भक्त है। वो अगर हम थोड़ा सा भगवान का नाम ले लेते हैं तो भगवान जो है वो इतना प्रसन्न होते हैं, बोलते अब मुझे इस इसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा नाम ले रहा है, अभी मुझे इसकी सुरक्षा करनी है। योगक्षेमम वहाम्यत। तो वास्तव में यदि कोई चीज प्रैक्टिकल है ना जीव के लिए, तो वो भगवान को प्रसन्न करना है। उसमें कठिनाई नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा जो कमी है वो मैं खुद पूरी करूंगा, जो कुछ आपके पास है उसकी सुरक्षा मैं खुद करूंगा। और भगवान यहाँ तक कहते हैं कि आप खाली आओगे एक कदम, बाकी सारे कदम मैं चल के आऊंगा। तो कितना सरल और प्रैक्टिकल कार्य है। लेकिन नारद मुनि तो ध्रुव महाराज की जस्ट परीक्षा ले रहे हैं, ये कहकर कि कठिन है। तो ध्रुव महाराज क्या कहीं उनका जो ये डिसीजन है वो डगमगा तो नहीं जाता है? तो फिर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति योग की पद्धति का पालन कर पाना सरल भी है और कठिन भी है। सरल कैसे है? यदि हमने निश्चय कर लिया कि करना है, निश्चय श्रद्धा के साथ यदि निश्चय हो जाता है तो फिर बहुत कठिन है। लेकिन यदि हमारी श्रद्धा ही नहीं है पक्की और हमारा निश्चय ही पक्का नहीं है, तो फिर तो बहुत कठिन हो जाएगा। परम गुरु नारद मुनि यह देखने के लिए ध्रुव महाराज की परीक्षा कर रहे हैं कि भक्ति करने के लिए वह कितना कृत संकल्प है। वो देखना चाहते हैं कि उनका संकल्प कितना दृढ़ है। अगर मैं उन्हें बोलूंगा कि भाई ये तो कठिन है, ऐसा नहीं वो घर छोड़ गए यार, खामखा निकला घर से, तो ऐसे ना आ जाए वो। तो वो कितना कृत संकल्प है। शिष्य बनाने की यही विधि है। नारद मुनि ध्रुव के पास भगवान के आदेश से दीक्षा देने के लिए ही आए थे, तो भी वे ध्रुव के संकल्प की परीक्षा ले रहे थे। फिर भी यह सच है कि निष्ठावान पुरुष के लिए भक्ति अत्यंत सरल है, किंतु जो निष्ठावान एवं कृत संकल्प नहीं है उसके लिए यह अत्यंत कठिन है। तो यहाँ पर दो चीजें श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति करना अत्यंत सरल है यदि आपकी निष्ठा पक्की है, यदि आपकी श्रद्धा पक्की है। और आज जितने भी जीव हैं वो भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि उनकी श्रद्धा, उनकी जो निष्ठा है ना, वो सही नहीं है, वो पक्की नहीं है, निष्ठा पक्की नहीं है। 4 दिन भजन करते, 5वें दिन लगता है यार हमने तो टाइम वेस्ट कर दिया। तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो भगवान की भक्ति है वो बहुत मुश्किल है, हमने ये रास्ता जो चुना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल वाला चुना है, तो बाद में वो छोड़ देते हैं। लेकिन जब ध्रुव महाराज की निष्ठा को नारद मुनि देखेंगे फिर तो बोलेंगे तुमने तो बिल्कुल सही रास्ता चॉइस किया। तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपनी भक्ति का जो संकल्प है ना उसको दृढ़ करना चाहिए।
आदौ श्रद्धा, पक्की श्रद्धा होनी चाहिए कि ये कृष्ण कृष्ण ही मेरे सारे दुखों को दूर करेंगे, कृष्ण ही मेरी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मेरे सारे पापों को नष्ट करना, मेरे पूर्व जन्म के सारे कर्मों के फलों को समाप्त करना और ये भौतिक जगत में सारे दुखों से छुटकारा दिलाना और भगवत प्राप्ति करना। ये सब कार्य केवल कृष्ण भक्ति के द्वारा ही संभव है और उस कलयुग में केवल हरि नाम से ही कृष्ण भक्ति में कर सकते। जब इन चीजों के लिए हृदय के अंदर पूरी दृढ़ता होगी ना, तब आप भक्ति में आगे बढ़ सकोगे। तो अभी तो नारद मुनि जो है वो ध्रुव महाराज के इस संकल्प, दृढ़ संकल्प की परीक्षा ले रहे हैं और आगे तो कहते तुम तो कितने छोटे बच्चे हो, इतनी छोटी उम्र में तुम भगवान को प्राप्त करोगे। पता है क्या, भगवान को प्राप्त करने के लिए तो बड़े बड़े मुनि हजारों सालों तक तपस्या करते हैं, खुश भी नहीं होते भगवान। और ऐसा कहते हैं नारद मुनि, वे कहते हैं मुनयः पदवीं यस्य निसंगेनु रुज निसंगेनोरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना। वो कहते हैं मुनयः पदवीं यस्य, यानी मुनि के पद को, मुनि कहते हैं मननशील, मननशील लोग होते हैं, उसको भी सोचते हैं ये क्या है, ये क्या, मन, मेंटल स्पेकुलेशन। बहुत बड़े बड़े मुनि होते हैं, वो भगवान को अलग अलग मतों से, सारे मुनि जो है ना, मुनि का मतलब ये होता है जो दूसरे से डिफरेंट, मतलब कॉपीराइट नहीं होता उसमें, उसका मत उस मुनि से अलग है तभी वो मुनि है। तो मुनया पदवीम यस्य, यानी मुनि जो है वो बहुत बड़े बड़े, निसंगेनु, निसंगे मतलब वो निरक्ति, वो करते, विरक्त हो जाते हैं। पहले तो वो दुनिया से बाहर निकलते, दुनिया को छोड़ देते, आसक्ति को, और वो भगवान के लिए मननशील होते हैं। और कब तक, वो कहते हैं उरुजन्मनि, उरुजन्मनि का मतलब होता है बहुत बहुत जन्मों तक करते हैं भगवान को समझने के लिए और भगवान को खोजने के लिए, वो बहुत जन्मों तक प्रयास करते हैं। न विदुर मृगयंतोपि, लेकिन न विदु, भगवान समझ में आते नहीं। पहली बात तो ये डन कर दो ध्रुव कि भगवान समझ में तुम्हें आएंगे नहीं, क्योंकि तुम तो बिल्कुल छोटे हो और मुनि जन भी करोड़ करोड़ जन्मों तक तपस्या करते, फिर भी ना विदुर, और फिर भी ना विदुर मृगयंतोपि, मृगयंत तो मतलब खोजते हैं, खोजते हैं भगवान को, ढूंढते हैं, लेकिन भगवान तो मिलते नहीं है और ना ही समझ में आते। और तुम ये मत सोचना कि वो सरल सा खाली बैठ के चिंतन करने, नहीं, वे तीव्र योगे न समाधिना, तीव्र योग समाधि, बहुत ही कठिन तपस्याएं जो करते हैं, वो तपस्या से भी भगवान समझ में नहीं आते हैं, ना ही प्राप्ति होते। तो भगवान के ना वे ना हम वेदे न तपसा ना दाने न शेषया, तो जैसा भगवान ने बोला वैसा ही भक्त बोल रहा है कि भाई इसको समझना बहुत कठिन है, न विधु, उसको समझ नहीं पाओगे। मुनिजन अनेकानेक जन्मों तपस्या से भी नहीं कर सकते, तो तुम तो कितने छोटे से बच्चे हो, क्या भगवान की खोज में जा रहे हो। वो न विदुर मिल गई अंतोपी, वो तो ढूंढते रहते हैं, इतना कठिन तपस्याओं के साथ खोजते हैं, वो नहीं प्राप्त कर सकते। तुम तो कितने छोटे से हो, इतने मासूम से हो। ध्रुव महाराज कितने छोटे होंगे, 5 साल के बालक, और नारद मुनि उनको बोल रहे हैं तुम क्यों खाम खामे अपने बचपन को खराब कर रहे, जंगल में जाकर, जाओ अपनी मैया के पास जाओ, घर में जाओ, आनंद से रहो, जो मिला उस पे संतुष्ट रहो। धन्यवाद। श्रीला प्रभु, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं नारद मुनि ने आगे बताया, अनेकानेक जन्मों तक इस विधि का पालन करते हुए तथा भौतिक कलमश से विरक्त रहकर अपने को निरंतर समाधि में रखकर और विविध प्रकार की तपस्याएं करके अनेक योगी ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग को पार नहीं कर पाए। ये तो बहुत कठिन मार्ग है बेटा, तुम नहीं कर पाओगे। चलो मैं तुमको घर लेके चलता हूँ, चलो 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 घर चलो। और यही अच्छा है, अभी तुम छोटे हो,
एक समय आएगा, आयु बढ़ेगी, बड़े होगे, बुद्धिमान होगे, शरीर में शक्ति आएगी। अभी तो तुम 4 दिन भी नहीं रहोगे, मर जाओगे, वहां पर शेर चीता आएगी। तुम्हें पता है जंगल में कितने भयंकर जानवर भी होते हैं, वो भी तुमको मार डालेंगे। तो तुम अभी ये जो तुमने मन में सोचा है ना, वो तुम छोड़ दो। सही है, अभी तुमको घर लेके चलता हूँ। आगे कहते हैं ध्रुव महाराज नारद मुनि कहते हैं, अभी समय ही नहीं आया तुम्हारी भक्ति करने का। अभी बताओ, भक्ति करने का कोई समय होता है? नारद मुनि कहते हैं, अतो निवर्ततामेश निर्बन्धस्तव निष्फल यतिष्यति भवान् काले श्रेयसां समुपस्थितो। श्रेयसां समुपस्थितो यानी अवसर मिलेगा, अभी तो तुम छोटे हो, सही समय आने पर भक्ति करना। अतो निवर्तता हमेशा, निवर्तता मतलब अपने को रोको। ये जो तुम्हारे मन में अभी ये संकल्प आया है ना भक्ति करने का, उसको फिलहाल फिलहाल थोड़ी समय के लिए डिले करो, उसको रोको। और निर्बंधस्तव निष्फला, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो संकल्प है इस समय तो बिल्कुल निष्फल हो जाएगा। तुम जाओगे, तुम 4 दिन भी तपस्या नहीं कर पाओगे, बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति, बड़े बड़े मुनि नहीं कर सकते, तुम जाओगे खाम खामे जाके अपना समय वेस्ट करोगे। इसलिए निर्बंधस्तव निष्फला, ये जो तुम्हारा संकल्प है अभी तो निष्फल हो जाएगा। और यतिष्यति भवान काल, अभी तुम छोटे हो, भवान काले, आगे जो तुम बड़े हो जाओगे तो श्रेयसाम समुपस्थिते, सही समय आने पर तुम तपस्या करना। नारद मुनि हम अगर उसकी जगह पर होते, ये 3 बातें सुनते। पहले क्या सुना? नारद मुनि ने कहा कि भाई बहुत कठिन है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत मुश्किल से प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होते मुश्किल से, तुम तो छोड़ो, तुम छोटे हो, बड़े बड़े मुनि जन कितनी कठोर कठोर तपस्या करते, वो भी अनेकानेक जन्मों से, उनको भी समझ में नहीं आते। और अभी तो समय नहीं हुआ है, भविष्य में सही समय आएगा तो तुम भक्ति करना। तो हम क्या करते, सबसे बोलते ठीक है नारद मुनि, अभी हम घर चलते हैं, फिर आएंगे बड़े होकर। लेकिन वास्तव में ये ध्रुव महाराज का दृढ़ संकल्प देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव महाराज जो है वो भगवत प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। भगवत प्राप्ति जो है उसके लिए उनका संकल्प। अब ऐसा कभी कोई समय नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बड़े होकर, यहाँ तक कि शास्त्रों में बताया कि दुर्लभम मानुषम जन्मम तदर्थम ध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज कहते बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो 84 लाख योनियों में भटकते 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 वैसे भी ना जाने कितना समय हम बर्बाद कर चुके हैं। ये मत समझना कि छोटा बच्चा जो है, वो छोटा बच्चा अभी पैदा, अनादि है जीव। जब से जीव भगवान ने भगवान ने संसार की सृष्टि की है, उससे करोड़ों जन्मों पहले, जब जब से भगवान है तब से जीव है, कोई आदि नहीं है। और तब से वो टाइम वेस्ट ही तो कर रहा है। जब से ये जो भगवान ने जीव की सृष्टि की है, तटस्थ शक्ति है, और भगवान से बिछड़कर हम समय ही तो वेस्ट कर रहे हैं। हम ये मत समझना कि ये जो 5 साल का बच्चा वो 5 साल का ही है, ना जाने कितने जन्मों से वो अलग अलग योनियों में भटकते 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 आज उसे मनुष्य जीवन मिला है। तो उसे पहले ही दिन से सिखा देना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति का, हमारा आचरित प्राज्ञ। और अगर ये मनुष्य जीवन जो इतना मुश्किल से मिला है, दुर्लभ मनुष्य जन्म तदर्थम ध्रुवम अर्थदम, कभी भी खत्म हो सकता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते बचपन से भक्ति करो। प्रहलाद महाराज के सारे भक्त जो सहपाठी शिष्य होते, प्रहलाद बचपन से क्यों करें, अभी तो खेलने कूदने के दिन होते हैं। बचपन में तो एंजॉय करने के दिन होते हैं, खेलें कूदे मस्ती करें, जब बड़े हो जाएंगे फिर करेंगे। प्रहलाद महाराज बोलते नहीं नहीं, ये मन में कभी भी संकल्प मत करना कि मैं बड़े होकर भक्ति करूंगा, क्योंकि बड़े होने के बाद अभी तो विरक्ति है, आसक्ति नहीं है। थोड़े बड़े हो जाओगे ना, फिर तो तुम्हारा आसक्ति हो जाएगी तुम्हारी
किसी न किसी से प्यार हो जाएगा, फिर उसी के बारे में सोचोगे, उसी के बारे में उसी को प्रसन्न करने का प्रयास करोगे। और उसके बाद बोला ठीक है, प्रेम कर लेंगे फिर करेंगे। बोला फिर तुम्हारा दिल करेगा कि तुम मुझसे विवाह कर लो, फिर तुम विवाह कर लोगे। तो बोला ठीक है, फिर विवाह के कब? बोला विवाह के बाद तो झंझट है इतना। कथम प्रियाया अनुकम, विवाह के बाद तो आपको ये लगेगा कि मैं अपनी पत्नी को खुश करने के लिए धन कमा के उसकी सारी विशेष पूरी करूं। बोला ठीक है, उसके बाद करेंगे। बोला उसके बाद तो और भी कठिन हो जाएगा। पहले तो तुम एक थे, फिर दो, उसके बाद जब चार हो जाओगे, फिर तुम्हारी फैमिली बढ़ेगी, फिर बच्चों का स्कूल है, ट्यूशन है, उनकी शॉपिंग है, उनकी फरमाइशें हैं, कभी पिज्जा है, कभी बर्गर, तो थोड़ी कर सकोगे। बोला फिर थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर करेंगे। बोला बच्चे जब बड़े हो जाएंगे फिर तो तुम्हें बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग करनी होगी, कैसे तुम करोगे भक्ति? बोला फिर बच्चों प्लानिंग करके सेटल करके फिर मैं करूंगा भक्ति। बोला फिर तुम्हारे पास शक्ति बचेगी? सारा जीवन तुमने इसी तरह से बर्बाद कर दिया। आज भी हमको बच्चे होते हैं, उनको बड़े लोग बोलते हैं ये समय तुम्हारा माला करने का, रखो माला, बड़े हो जाओगे तब करना, अभी जाओ स्टडी करो। तो उनसे यदि पूछो कि ठीक है हमारा समय नहीं आया भक्ति करने का दादाजी या पिताजी, आप तो बड़े हो गए ना, आप क्यों नहीं करते 16 माला? तो बोलेंगे बेटा अभी हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, अभी तो हम बहुत बूढ़े हो गए, माला उठती नहीं। अब तुम नहीं कर सकते तो इसका मतलब है इसीलिए नहीं कर सकते ना कि तुमने शुरू से नहीं की, तो मुझे करने दो। हम सोचते हैं कि बस ये जीवन का जो मकसद है वो क्या है, बचपन में खेलो कूदो, बड़े होकर उसके बाद स्टडी करो, उसके बाद शादी करो, उसके बाद बच्चे पैदा करो, उसके बाद मर जाओ बस। इसी तरह ये लानत भरा जीवन गुजार के मनुष्य जीवन को समाप्त कर दो, इसलिए नहीं मिला है। ये मनुष्य जीवन इस तरह से केवल जानवरों की तरह आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए थोड़ी मिला है। ये मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। नायम देहो देह बाजाम निलोके कष्टान कामन आहते विट्ट बुजान, ये तपो दिव्यम, ये दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है। लेकिन नारद मुनि तो कह रहे हैं कि बेटा ये बहुत ही मुश्किल है, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे लिए बहुत तो इसलिए तुम क्या करो कि अभी ये संकल्प को तुम छोड़ो, थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए रोको, और फिर भविष्य में ये काम करने के लिए तुम जाना। वैसे ये जीवन जो है वो मिला भगवत प्राप्ति के लिए ही है, और वही इस मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन क्योंकि शिष्य बनाना है नारद मुनि को, तो नारद मुनि शिष्य बनाने के लिए पहले अपने शिष्य की जो दृढ़ता है, जो संकल्प है, उसको देखते। तो गुरु महाराज जो है वो परख के शिष्य लेता है, ताकि मुझे पता चले, क्योंकि गुरु की पहचान शिष्य से होती है कि जैसा मेरा शिष्य होगा, बोला कि किसका शिष्य है ये, ऐसे पता चलता है ना। तो फिर नारद मुनि जो है वो अपने शिष्य को परखना चाह रहे हैं। अनुवाद, इसीलिए हे बालक, तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इसमें सफलता नहीं मिलेगी। यानी भगवत प्राप्ति की बात छोड़ो, वो तुम्हारे लिए अभी बहुत कठिन है, इसमें सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा तो हो कि तुम घर वापस चले जाओ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो ईश्वर की कृपा से तुम्हें इन योग कर्मों के लिए अवसर मिलेगा, उस समय तुम यह कार्य पूरा करना। तुम बड़े हो जाओगे, फिर तुम्हें भगवान अवसर अवश्य देंगे, फिर तुम भक्ति करना। ठीक है, अभी जाओ घर में मजा करो। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्यतः भली भांति प्रशिक्षित व्यक्ति जीवन के अंत में ही आत्म सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। क्या करता है? पूरा जीवन सत्यानाश करने के बाद अंत में उठाता है माला। अभी पूरा जीवन जो करेगा वो ही तो लास्ट में उसको याद आएगा, कहाँ से नाम जप होगा, जी प्रैक्टिस ही नहीं होगी शुरू से। तो अतः वैदिक पद्धति के अनुसार जीवन 4 अवस्थाओं में विभक्त है। तो वेदों ने भी बोल दिया क्या करो, 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, शिक्षा लो, और 50 साल तक ग्रस्त रहो और घर गृहस्थी को समय दो। उसके बाद 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास ले लो। तो प्रारंभ में मनुष्य ब्रह्मचारी अर्थात विद्यार्थी बनकर गुरु के
अधिकृत निर्देशन के वैदिक ज्ञान को प्राप्त करता है तब वह ग्रस्त बनता है और वैदिक विधि से गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करता है और तब ग्रस्त वानप्रस्थ बनता है और क्रमशः जो जो यह प्रौढ़ होता जाता है ग्रस्त जीवन तथा वानप्रस्थ को भी त्याग देता है और संन्यास ग्रहण करके अपने को पूर्ण रूप से भक्ति में लगा देता है। लेकिन ऐसा समय आएगा क्या? आज आप देखिए, गृहस्थी के बाद का जो आश्रम है वो कहीं दिखता है? वानप्रस्थ कहीं मिलता है? बस जीव पूरा जीवन जो पशुओं की तरह ग्रस्त रहना चाहता है, ग्रस्त में आसक्त रहना चाहता है। तो सामान्यतः लोग सोचते हैं कि बालपन तो खेलने कूदने का समय है, जवानी तरुण बालाओं के साथ आनंद लेने के लिए है और बुढ़ापे में जब मरने का समय निकट आए तो भक्ति योग साधना की जा सकती है। अरे बुढ़ापे में आप खुद देखो, हमारे घर पे दादा दादी है ना, जो वो सारा दिन पलंग पे बैठे रहते हैं, वो लोग तो उठ भी नहीं सकते हैं। हम उनसे मिलने के लिए कोई संबंधी आता है ना तो पहला प्रश्न क्या पूछता है, दादी कैसी है? हम बोलते हैं हाँ ठीक है। बोला अच्छा वॉशरूम खुद ही जाती है या उसको लेके जाना पड़ता है? मतलब ये है कि उस अवस्था में वॉशरूम जाने के लिए भी अगर वो खुद से जा रहा है तो बहुत बड़ा कार्य कर लिया। उसमें उतनी शक्ति भी है ना, तो समझो उसका पूरा जो है ना क्रेडिट जाता है उसके ऊपर कि भाई हाँ उसने इतना बड़ा कार्य कर दिया। क्या वो माला उठाएंगे, क्या भगवत गीता पढ़ेंगे, क्या भगवान में ध्यान लगाएंगे जो पूरा जीवन वो जो इस तरह से जीते आए हैं केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं बुढ़ापे में जब मरने का समय निकट आए तो भक्ति या योग साधना की जा सकती है, किंतु यह निष्कर्ष उन भक्तों पर लागू नहीं होता जो वास्तव में गंभीर है। नारद मुनि ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के लिए ऐसा उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में सीधा सीधा आदेश तो यह है कि जीवन के किसी भी बिंदु से भक्ति प्रारंभ की जा सकती है। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तो केवल परीक्षा, ऐसा मत समझना कि नारद मुनि ने बोला है तो अभी तो हम छोटे हैं, मजा कर लें, समय आएगा तो कर लेंगे। समय आएगा नहीं, समय आ गया। यदि इस समय नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। यही समय है सबसे बेस्ट भक्ति करने के लिए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं किंतु गुरु का दायित्व है कि वह देखे कि शिष्य कितनी गंभीरता से भक्ति में लगना चाहता है, तभी उसे दीक्षित करना चाहिए। यानी कि गुरु को तो देखना चाहिए ना कि भाई मेरा शिष्य जो है वो वास्तव में इस योग्य है कि मैं उससे दीक्षा दे दूं। तो देख रहे हैं। और आगे जो है ना वो कहते हैं गुरु ध्रुव महाराज को नारद मुनि कि देखो अगर जीवन में कोई सुख आता है ना, बहुत सुंदर शिक्षा है कि सुख आया है तो इसका मतलब है क्यों मिला है सुख, क्योंकि हमने पुण्य कर्म किए हैं, है ना। इसका मतलब है अगर सुख आया है तो हमारा जो पुण्य कर्मों का अकाउंट है वो खत्म हो रहा है ना। जैसे आपके पास अगर 1 लाख रुपए है और आप एक गाड़ी लेके आते हो, ठीक है, कोई भी बाइक लेके आते हो, 1 लाख रुपए, मतलब अब आपके पास क्या बचा, बैलेंस खत्म। उसी तरह से सुख आया है, इसका मतलब होता है कि आपके पुण्यों का अकाउंट खत्म हो रहा है। और अगर दुख आया है तो मतलब क्या है, दुख आया है तो मतलब आपके पाप का अकाउंट खत्म हो रहा है। तो दुख आने पर तो खुश होना चाहिए, क्योंकि अब दुख के कारण जो है वो हमारे पापों के अकाउंट समाप्त हो जाएंगे, फिर हमारे जीवन में खुशियां ही खुशी। आज तुम्हारे जीवन में थोड़ा दुख आ गया तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि और तुमने कोई अगर ऐसा पाप कर्म किया है तो वो अब खत्म हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में खाली सुख ही सुख बचेंगे। तो तुम्हें खुश होना चाहिए उसके लिए। तो इसी के लिए भाग्य में जो मिला है उससे संतुष्ट रहो और घर पे जाओ आनंद से रहो। आखिर तो तुम राजमहल में ही रह रहे हो, तुम्हारी माता भी है, तुम्हारे प्रेम करने वाली माता है और तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगी। और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए इतना थोड़ी ना नाराज होते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं यस्य यद्दैव विहितं सतेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति। कि अगर कोई जीव जो होता है
आत्मानम तोषयन देह, कि अगर वो इन जीवन में जो भी सिचुएशन आती है, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, उसमें यदि संतुष्ट रहे कि ठीक है मेरे ही कर्मों के द्वारा मिल रहा है, भगवान की कृपा से मिल रहा है, तो क्या होता है, तमसा पारमिष्यति, फिर वो अज्ञान के अंधकार से बहुत जल्दी अम, पार हो जाता है। जीवन में अज्ञान है जिसके कारण हम सोचते हैं क्यों मुझे दुख मिल रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन यदि उसको अपने कर्मों का फल समझकर स्वीकार कर ले और भगवान की खुशी, भगवान की जो कृपा है उसको स्वीकार कर ले, तो फिर क्या होता है, तमसा पारमृक्षति, जीव जो है तमोगुण के अंधकार से बाहर निकल जाता है। अनुवाद, मनुष्य को चाहिए कि जीवन की किसी भी अवस्था में, चाहे सुख हो या दुख हो, जो दैवी इच्छा यानी भाग्य से प्रदत्त होता है, संतुष्ट रहे। जो मनुष्य इस प्रकार टिका रहता है वह अज्ञान के अंधकार को बहुत सरलता से पार कर लेता है। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, इस संसार में पवित्र तथा अपवित्र सकाम कर्म होते हैं। जब तक भक्ति योग सेवा के अतिरिक्त कोई भी कार्य किया जाता है, तब तक इस संसार में सुख तथा दुख प्राप्त होंगे। अब देखो, हर एक कर्म का कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, अच्छे कर्म का सुख और बुरे कर्म का दुख। भक्ति योग जो है वो सारे कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है। यज्ञार्थात कर्मणो नत्र लोकोयम कर्म बंधन। भक्ति योग यदि हम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे कर्मों के बंधन समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भगवान की भक्ति को छोड़कर, कृष्ण खुशी, कृष्ण की प्राप्ति के इस उद्देश्य को छोड़कर हम जो कार्य करते हैं उसका रिजल्ट, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हमको जरूर भुगतना पड़ता है उसका फल। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हम तथाकथित सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं तो यह समझना चाहिए कि हमारे पुण्य कर्म का क्षय हो रहा है ना। और अगर जब हम कष्ट में पड़ जाते हैं तो यह समझना चाहिए कि हमारे पाप कर्मों का फल कम हो रहा है। तो दुखी होना अगर नहीं चाहिए, अगर हमको कोई दुख मिलता है तो सोचना चाहिए चलो पाप खत्म हो गया। कभी एक्सीडेंट हो जाए ना, कभी कोई कष्ट मिल जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई नुकसान हो जाए ना, तो सोचना चाहिए चलो जीवन का पाप खत्म हो गया, यही खत्म हो गया, अच्छा, वरना इसके लिए भी हो सकता है नरक भोगना पड़ता। यही भुगतना है, यही भुगत के भगवत धाम चले जाओ, भगवान को बोलो जो हिसाब किताब है ना पूरा कर दो, अब बार बार मत भेजना, बल्ले दुख देने हैं तो दे दो, विपद है संतुत है शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भाई दे दो सारे, मेरे जितने भी कुकर्म किए हैं, जो भी मैंने अपराध किए, सबके दुख दे दो, ताकि मैं अपना जो कर्मों का बैलेंस है उसको खत्म करके तुम्हारे पास आ सकूं। तो खुशी से स्वीकार करो जो भी जीवन में आता है उसको। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि हम अब पाप तथा पुण्य से मिलने वाले सुख तथा दुख में आसक्त होने की बजाय इस अज्ञान के चुंगल से उबरना चाहते हैं, तो हमें ईश्वर की इच्छा को चाहे जैसी भी स्थिति में क्यों ना रहना पड़े स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसा भी भगवान ने दिया है, क्योंकि हमारे कर्म है, आखिर तो भुगतते हैं। अगर आज ठीक है, अगर आज मेरे भाग्य में कुछ नहीं है, कोई सुख नहीं है, उसको प्राप्त करने करते 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 कोशिश करते करते वो है ही नहीं मेरे जीवन में, नहीं मिला, लेकिन आज मिल गया, ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की, गलत कार्य किया, जो भी किया, वो धन प्राप्त किया, मेरे भाग्य का नहीं है, तो फिर मेरे भाग्य की जो दरिद्रता है उसको भुगतने के लिए वापस आना पड़ेगा। मतलब वो पाप कर्म जो है वो लटके रहते हैं तलवार की तरह, और जब तक उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं तब तक तो हमें वो दिन के लिए बार बार आना पड़ेगा। जो मेरे जीवन का दुख है वो कौन भुगतेगा, जो मेरे कर्मों का फल है वो कौन खाएगा, मुझे ही खाना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान जैसी भी स्थिति में हमें रखे उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार यदि हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो भौतिक संसार के चुंगल से छूट जाएंगे। फिर भौतिक जगत जो है उसके, क्योंकि कर्मों का अकाउंट खत्म हो जाएगा ना, तो फिर हम आसानी से भगवत धाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे।
और आगे एक और श्लोक में वे कहते हैं कि देखो, कभी कभी ऐसा होता है जो हमसे अधिक जो अधिक होते, मतलब जो हमसे जिनके अंदर अधिक गुण होते हैं, ज्यादा धनी होते हैं, उनको देखते हैं तो हमें ईर्ष्या होने लगती है ना। ईर्ष्या के कारण हम उनसे द्वेष करते हैं। और जो निम्न गुण वाले होते हैं उनके प्रति जो है वो हम उपहास करते हैं, ये देख इसके पास तो कुछ है ही नहीं, उनके फकीर है, भूखे हैं, ऐसा करते हैं। और जो हमारे समान स्तर के वाले होते हैं उनसे द्वेष करना शुरू कर देते कि यार ये आगे निकल रहा, उससे मुझे आगे निकलना है। तो इस तरह से क्या होता है कि इसी के कारण हमको सारे दुख मिलते हैं। दुख का कारण ये है कि जो हम दूसरों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए नारद मुनि उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? वे कहते हैं गुणाधिकान मुदम लिप्से। गुणाधिकान मुदम, आपसे जो अधिक गुण वाले हैं उसको देखकर खुश होना कि देखो भगवान ने उसको कितने गुण दिए हैं, कितना अच्छा जीवन दिया है, उसको अच्छा धन दिया है, उसको बुद्धि दी है, उसको विद्या दी, उसको शक्ति। गुणा गुणाधिकान मुदम, उनको देखकर जो अधिक है गुणों में उनको देखकर खुश होना चाहिए। और, और अनुक्रोशम गुणाधमात, और जो गुण अधम है, जो जिनकी आपसे कम गुण है, उनको देखकर हमको क्या करना चाहिए? अनुक्रोशम, भगवान से दया करनी चाहिए कि भगवान इनके पास कम धन है, शक्ति कम है, शरीर भी स्वस्थ नहीं है, तो भगवान इनके ऊपर कृपा करो। उनका उपहास नहीं करना चाहिए। जो हमसे गुणों में बड़े हैं उनको देखकर खुश होना चाहिए, जो कम है उनको देखकर दया करनी चाहिए। और मैत्रीम समाना, मैत्रीम समाना, जो हमारे गुणों में हमारे बराबर है उनके साथ हमें मित्रता करनी चाहिए। अनविच्छन, अनविच्छन का मतलब होता है कि कामना करनी चाहिए कि ये खुश रहे सब, चाहे जो बड़े हैं छोटे हैं, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु मयानम। तो सबके लिए खुशी अच्छा अगर हम सोचेंगे तो उससे क्या होगा? न तापैरभिभूयते, फिर तीन तापों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर जो ये भौतिक जगत में आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक कष्ट होते हैं उनसे हम बच जाएंगे। वास्तव में हमारा बिहेवियर ही हमको दुख देता है। दुख संसार में नहीं है, दुख हमारे बिहेवियर में है। हमारे जो हमारा स्वभाव है ना, दूसरों को एक्सेप्टेंस नहीं कर पाते, उसके कारण हो रहा है। तो अनुवाद देखिए, प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, मतलब सामान्य जो व्यवहार है दूसरों के साथ वो कैसा होना चाहिए। यदि वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे अत्यधिक हर्षित होना चाहिए कि देखो भगवान ने उसको कितने गुण दिए हैं, कितना सुंदर बनाया, कितना बुद्धिमान बना, खुश होना चाहिए। यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति सदया होना चाहिए, मतलब उसके प्रति कृपालु होना चाहिए, उसके ऊपर दया होनी चाहिए। और यदि अपने समान योग्यता वालों से मिले तो उसे मित्रता करनी चाहिए, उसके साथ मित्रता होनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविधि ताप कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, सामान्यतः अपने से अधिक योग्य व्यक्ति को पाकर हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। मुझसे ज्यादा उसको मिला है, देखो उसके पास 2 घर है, 3 गाड़ियां हैं, मेरे पास नहीं है, तो ईर्ष्या करने लगते हैं। अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिलने पर हम उसका उपहास करने लगते हैं कि देखो ये इसके पास ये नहीं, ये उसको, उनको हम लाइक नहीं करते। और अपने समान व्यक्ति को पाकर हम अपने कार्यों के प्रति गर्वित हो जाते हैं कि मैंने, उसने अच्छा नहीं किया, देखो मेरी क्लास फेलो, मैंने कितना अच्छा किया, गर्वित अपने कामों से। तो ये ही सभी भौतिक कष्टों के कारण है। इसीलिए नारद मुनि ने उपदेश दिया है कि भक्त को संयत भाव से आचरण करना चाहिए। अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से द्वेष करने की उपेक्षा, उसका प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करना चाहिए। और कम योग्य व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने की बजाय उस पर दयामय होना चाहिए। भगवान बहुत खुश होते हैं जब
भगवान देखते हैं कि कोई हमसे कम गुण वाला है या उसकी योग्यता नहीं है, कोई दुखी है, तो भगवान, अगर हम उसके लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। तो उनके लिए हमें हृदय में दया होनी चाहिए, जिससे वह उचित स्तर तक उठ सके। हमको सबको उठाने का प्रयास करना चाहिए, जो गिरे हुए हैं, जो दुखी हैं, किसी तरह से हम उनको सहायता प्रदान कर सके। और जब समान गुण वाले किसी व्यक्ति से भेंट हो तो उसके समक्ष अपने कार्यकलापों पर के प्रति गर्व प्रकट ना करके उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा, तुमने ऐसे किया, चलो हम दोनों मिलके करते, क्योंकि समान गुण वाले हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि जो श्री कृष्ण को भूल जाने के कारण कष्ट भोग रहे हैं, उन सब पर दया भाव रखे। इन प्रमुख कार्यों से मनुष्य इसी जगत में सुखी बन सकता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी अब बता रहे, वास्तविक दया ये नहीं किसी को रोटी कपड़ा और मकान देना। सोशल वर्कर्स जो है वो यही सोचते हैं कि सबसे बड़ी दया ये है, लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम सब साधारण नहीं है। भगवान ने हमको अपना स्वीकार किया, ममई वंश पिता हमस्य। तो पिता से दूर होने के कारण दुखी है, उस बालक को पिता के पास लेके जाना सबसे बड़ी कृपा है उसके ऊपर। तो सबसे बड़ा दया भाव क्या है? जो जीव भगवान से विमुख होकर दुखी हो गए, तो उनके ऊपर दया करनी चाहिए और भगवान के पास उनको पहुंचाना चाहिए। तो नारद मुनि तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर उत्तम को तुमसे बड़ा स्थान मिल गया, ज्यादा योग्य है, तो तुमको खुश होना चाहिए, है ना। और तो कितने सारे लोग हैं जो तुमसे कम है, जिनको ऐसा राज्य भी नहीं मिला। तुमको खाली बाप ने गोद में नहीं बिठाया तो तुम सोचते हो मिला नहीं, लेकिन कितने सारे जिनका तो बाप ही नहीं है ना, जिनकी तो माँ भी नहीं है, भटक रहे होते, तो तुमको उनके बारे में सोचना चाहिए। और तुम सोचते हो कि भाई समान है, एक ही पिता के पुत्र हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं खुश रहो, उसको बाप ने बिठाया उसी में खुश रहो ना। तुम हरू भरू अपने बारे में सोच रहे हो कि मुझे नहीं बिठाया, मुझे नहीं बिठाया। संतुष्ट रहो, जो भगवान ने दिया है उस पर संतुष्ट रहेंगे तो फिर हम भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। इसलिए जाओ, घर पे जाओ और खुश रहो, बड़े हो जाओगे तो भक्ति करने के लिए आ जाना। अब इतना उपदेश नारद मुनि का ध्रुव महाराज ने सुन लिया है। कल ध्रुव महाराज जो है वो नारद मुनि को उत्तर देने वाले हैं। आप सब जरूर आइएगा, देखते हैं ध्रुव महाराज नारद मुनि के इन उपदेशों का क्या उत्तर देते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद देना और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलना, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और निरपराध भाव से हरिनाम जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय हो। नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय हो। कल हम श्लोक नंबर 35 से ध्रुव महाराज का जो उत्तर है उसको पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।